अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला कंटिन्यू है और हम चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पेज नंबर 167 and including questions from 7.5 are 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 12। तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कैलकुलेटर ले लीजिए आप, ठीक है, और आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, a rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degree, ठीक है। Find the altitude of the rocket after it travels 5000 मीटर। तो अगर हम इसकी डायग्राम को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, a rocket is launched मीन्स एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है। आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जी ये एक रॉकेट है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं और स्पीड हमारी जो है उसका जो एंगल है वो आपके पास 80 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और फाइंड द एल्टीट्यूड मींस उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये एल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर जो है वो एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और रॉकेट जो है वो ट्रेवल करता है 5000 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। और एंगल बना रहा है 80 डिग्री और हमें एल्टीट्यूड को ही फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले 3 रेशियोज आपको मैंने बताए हैं, उन 3 रेशियोज को देखें कि कौन सा रेशियो यहाँ अप्लाई होगा सॉल्यूशन में। एल्टीट्यूड को फाइंड करना है मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको ट्रायंगल का नाम दे दें ओ ए और बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम अपने रेशियोज को यूज करेंगे और रेशियोज है हमारे पास साइन थीटा का रेशियो है, कॉस थीटा का रेशियो है एंड टेंजेंट थीटा का रेशियो है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी हम साइन थीटा का रेशियो यूज करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए बी से और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओ ए से। साइन थीटा मींस 80 डिग्री इक्वल टू ए बी, हमारे पास एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है और ओ ए है डिस्टेंस 5000 और हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो मींस 5000 को मल्टीप्लाई कर दें हम 5000 मल्टीप्लाई विद साइन 80। तो अब आप इसका जो है वो कैलकुलेशन कर लें कंप्लीट। कैलकुलेशन में हम सब पहले साइन जो है उसकी 80 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन मल्टीप्लाई विद 5000। तो स्टूडेंट हमारा रिजल्ट होगा एल्टीट्यूड का, यानी एल्टीट्यूड जो कवर किया जा रहा है वो है 4924 मीटर, ठीक है। जो यूनिट यूज किया जा रहा है उसी यूनिट को यूज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन पेज नंबर 167, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot being to descend? मीन्स कि ये एक, आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझेंगे, अगर डायग्राम से समझेंगे तो 4000 की जो फ्लाई हाइट है ये हाइट हमारे पास गिवन है, ठीक है। और 50 डिग्री पर यहां से एक एयरपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये एंगल उसका बन रहा है, अगर इस एंगल को आप टॉप से देखें तो ये एंगल 50 डिग्री एंगल है और यहाँ पर भी एंगल 50 डिग्री बनाया जाएगा। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है।
ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एयरपोर्ट के लिए दोबारा क्वेश्चन को देख लें। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि एरोप्लेन की जो हाइट है वो है 4000 मीटर, विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो 50 डिग्री यानी उसको सामने जो है वो अपना एयरपोर्ट एक नजर आ रहा है, उसने उस एयरपोर्ट को अप्रोच करनी है। हॉरिजॉन्टल का मीन आपको क्लियर हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस की लाइन है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड, यानी कि उसको कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना होगा। तो अब अगर ये डिस्टेंस हमें कवर करना है तो आप पहले सबसे पहले साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा, इन तीनों से आप देख लें कि आपके पास डेटा जो है वो क्या गिवन है। ये हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन है। अब आप देखेंगे हमारे पास, अगर हम इस ट्रायंगल को नेमिंग कर दें ओ ए और बी, ये हम इसकी नेमिंग कर दें तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय यूजिंग कोसाइन रेशियो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मींस बेस हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस OB है जो हमने फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास रेशियो लगेगा टेंजेंट थीटा का। तो हमारे पास क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो हम टेंजेंट थीटा का रेशियो यूज करेंगे। तो टेंजेंट थीटा का रेशियो यूज करेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय AB एंड बेस रिप्रेजेंटेड बाय OB। तो टेंजेंट एंगल हमारे पास गिवन है 50 डिग्री and AB represented by 4000 and OB represented यानी डिस्टेंस है हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें OB अगर फाइंड आउट करना है तो हम 4000 को डिवाइड कर देंगे टेंजेंट 50 डिग्री से। तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आप इस कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4000 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50 डिग्री, तो रिजल्ट है 3356.39 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास मेन हमारे रेशियोज यूज होंगे इसमें, साइन, कोसाइन और टेंजेंट थीटा के। तो हमें डायग्राम के साथ क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि हमने कैसे इनमें फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि कोई सी दो साइड्स आपके पास गिवन होती हैं, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई दो साइड्स आपके पास गिवन है, ठीक है। तो उन दो साइड के रिस्पेक्ट से जो सुटेबल रेशियो होगा वो आप अप्लाई कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में a gay wire supporting wire runs from the middle of a utility pole to the ground. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touches the ground 3 meters from the base of the pole. Find the height of the pole. तो सबसे पहले इसकी भी डायग्राम को समझें। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पोल है, ठीक है, जैसे आप समझें बिजली के पोल होते हैं आपके पास, ये एक पोल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और मिडिल से वो वायर जो सपोर्टिंग वायर है उसको बांधा गया है ऐसे, ठीक है। अब आप देखें कि दोबारा क्वेश्चन को कि द वायर मेक्स ऑफ 78.2 डिग्री, ये एंगल वो वायर सपोर्टिंग वायर बनाती है और 3 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी ये बेस है पोल की, ठीक है, ये बेस है, इससे वो 3 मीटर का डिस्टेंस बना देंगे। अब आपको पोल हाइट बतानी है, पोल हाइट अननोन है, ये हमें बताना है।
अब आप ये देखें कि हमने वो वायर जो है वो टॉप ऑफ द पोल पर नहीं बांधी, हमने वो मिडिल ऑफ द पोल पे बांधी है। तो मिडिल मीन्स ये है कि हम जब रेशियो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम स्मॉल h का नाम दे सकते हैं या h1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो मिड, क्योंकि वायर को हमने मिडल से बांधा हुआ है तो हमारे पास पोल की हाफ हाइट आएगी, और हमें जो पोल की फुल हाइट फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास देखिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू पहले ट्राइंगल देख लेंगे, ट्राइंगल में ओ ए और बी। तो अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस आपके पास इन ट्राइंगल ओ ए बी टेंजेंट थीटा का रेशियो यूज होगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बेस रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी, एंड देन ए बी रिप्रेजेंटेड बाय h1 and OB is 3 meter and tangent theta is 78.2 h1 over 3। स्टूडेंट h1 फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट 78.2 से। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें टेंजेंट 78.3 मल्टीप्लाई विथ 3, तो इसमें 14.48 मीटर ये हाइट है, यानी ए बी, और मुझे फुल हाइट पोल की फुल लेंथ बतानी है। तो पोल हाइट जो है उसको हम इस तरह लिखेंगे कि जी पोल हाइट नाउ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h1। तो जो भी h1 का आंसर होगा उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14.48 multiply with 2, the result is 28.97 मीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगेन आप इसको समझ लें कि जब आपने वो सपोर्टिंग वायर को बांधा है तो पोल के मिड से बांधा है, ठीक है। तो पोल के मिड से जो ट्रायंगल बनेगी उसमें परपेंडिकुलर आपके पास हाफ आएगा h1, और पोल जो है उसकी हाइट निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस में यही रेशियो यूज होंगे, और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 7.5 जो है ये सेक्शन सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सेक्शन सी के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, एक क्वेश्चन नंबर ये 10 और एक 12, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस पेपर पैटर्न से हमेशा 7.5 से एक क्वेश्चन सेक्शन सी में इंक्लूडेड होता था, यानी लाजमी आता था। अब है क्वेश्चन नंबर 8, a road is inclined at an angle of 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up. तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एंगल है हमारे पास थीटा 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles up। 2 miles यहाँ डिस्टेंस है जो आप इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करते हैं, ठीक है। हाउ हाई अबव सी लेवल, यानी ये मुझे हाइट जो है ये फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी अगर हम इन ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ओ ए और बी, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी नाउ वी कैन यूज साइन रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड hypotenuse is represented by OA.
Now sin theta angle is 5.7 degree, AB unknown and OA is 2 mile. Now AB is 2 multiplied by sin 5.7, then sin 5.7 को पहले कैलकुलेट कर लें. sin 5.7 multiply with 2, the result is 0.198. 0.198 माइल. अब इसमें इन्होंने यूज किया तो हम भी माइल को यूज करेंगे, जो वो यूज कर रहे हो यूनिट, वो यूनिट आप यूज कर लें. ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन की हाइट आ गई. अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पे मूव करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो सिंगल रेशो से काम हो रहा था. अब ये हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा रेशो यूज हो रहे हो, यानी 9 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं 9, 10 एंड 12 ये मोस्ट प्रोबेबली लाई करेंगे सेक्शन सी में, यानी 8 नंबर के पार्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो पार्ट्स थे ये सेक्शन बी में आ जाते हैं, जहां क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के लिए आता है. सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से इसके जो है वो 9, 10 एंड 12 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. A television antenna, question number 9 is a television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of a house is 17 degree and the angle of elevation to the top of antenna is 21.8. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास ये एक घर है. ठीक है, हाउस. घर की छत पर एक एंटीना लगा हुआ है. तो एंटीने का जमाना खत्म हो गया, लेकिन पहले एंटीना इसी तरह लगाए जाते थे. तो अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट, यानी एंटीना की जो हाइट है इसको अगर आप H1 डिक्लेयर कर लें तो ये 8 फीट है. हाउस हाइट कितनी है ये हमें अननोन है, ये नहीं पता. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब यहां दूर एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है. ठीक है, जिसको हम कह देते हैं पॉइंट ऑन द ग्राउंड. Point on the ground, the angle of elevation to the top of a house, यानी फर्स्ट टाइम ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, फर्स्ट टाइम वो टॉप ऑफ अ हाउस को देखता है. ठीक है, तो एंगल है 17 डिग्री. देखेंगे एरो भी मैंने अपवर्ड बना दिया है कि आप किसी हाइट वाली चीज को देख रहे हैं. ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना, अब एंटीना के टॉप को देखता है तो एंगल कितना है 21.8 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, आपको घर की हाइट पता होनी चाहिए. ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें ट्रायंगल्स, 2 तरह की ट्रायंगल्स हैं. अब आपने सोचना है, वर्किंग करनी है कि हम इसमें कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हाउस हाइट को. तो हम पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं. ठीक है, नेमिंग करके O, A, B और C. ठीक है, अब आप देखें कि हम इसमें क्या कैलकुलेशन करें कि हमारे पास इजीली जो है वो सॉल्यूशन जनरेट हो जाए. तो सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल पर वर्किंग करते हैं, फिर हम बड़ी ट्रायंगल पे वर्किंग करेंगे. तो पहले छोटी ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल OAB. अब इस पर देखिए लगेंगे सिर्फ टेंजेंट थीटा के रेशियोज, यानी अब ऑनवर्ड 9, 10, 12 इसमें साइन और कॉस का कोई काम नहीं होगा. यानी ये एक टिप है, इसको याद रखें. तो इन 3 क्वेश्चंस में सिर्फ टेंजेंट थीटा का रेशियो यूज होगा. टेंजेंट थीटा perpendicular over base. Perpendicular is AB and base is OA.
वन, अब आपके पास ए बी जो है वो हमने H2 रिप्रेजेंट किया है हाउस हाइट को, और ओ एज इट इज है। एंगल हमारे पास कितना है 17 डिग्री, तो H2 ओवर OA, तो टेंजेंट 17 की पहले वैल्यू ले लें। टेंजेंट 17 जो है वो है हमारे पास 0.3, मींस इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि OA इंटू टेंजेंट 17 डिग्री इज इक्वल टू H2। नाउ H2 इज इक्वल टू 0.305 OA, यानी ये हमारे पास अब एक इक्वेशन नंबर आप समझ लें 1 बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है बड़ी ट्रायंगल के साथ। तो बड़ी ट्रायंगल है OAC, यानी ट्रायंगल OAC। अगेन हम टेंजेंट थीटा को यूज करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटेड बाय AC and base remains same OA. Tangent angle is 21.8। अच्छा, AC जो है उसके दो पार्ट्स हैं, यानी H1 प्लस H2, यानी आप यहां लिख सकते हैं कि AC रिप्रेजेंटेड बाय H1 प्लस H2, तो OA रिमेन सेम। अब टेंजेंट 21.8 को पहले फाइंड आउट कर लें। टेंजेंट 21.8, आंसर इज 0.3999, 0.3999। H1 is 8, H2 is unknown, divided by OA। अब इसमें OA को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3999 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 प्लस H2। अब देखिए इसमें आपके पास H2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट कर दें, यानी पुट H2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू लेकर 3999 OA इक्वल टू 8 प्लस H2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दें 0.305 OA। अब इसको वर्किंग आपको समझ आ रही होगी कि OA की टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दें, 3999 OA माइनस 0.305 OA इक्वल टू 8। तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं, यानी 0.399 माइनस 0.305 इक्वल टू 0.094 OA इक्वल टू 8। नाउ OA की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 0.0949, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए इनको, 8 डिवाइडेड बाय 0.0949, द रिजल्ट इज 84.29 फीट। ये आंसर है OA का, लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। हमें हाउस हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाउस हाइट के लिए हमें ये वैल्यू पुट करनी होगी। पुट OA इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास H2 इक्वल टू 0.305 OA। यहां आप OA की वैल्यू को पुट कर दें। OA की वैल्यू है 84.29, तो 84.29 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.305 के साथ, तो रिजल्ट है 25.71 फीट। ये है हाउस हाइट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसी तरह इसी पैटर्न पर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन की लॉजिक मैं अगेन अगर एक्सप्लेन कर दूं, तो एक घर है
घर की छत पर एक एंटीना है जिसकी हाइट 8 फीट है और ग्राउंड पर दूर एक पॉइंट है जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। पहले उसे एंगल को, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखें एंगल की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब है जब मैं ऊपर देखता हूं, ठीक है। जब मैं ऊपर देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिस तरह देखिए सामने में यूं स्ट्रेट और मैं ऊपर देखता हूं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर मैं नीचे देखता हूं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं इस तरह देखता हूं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और अगर मैं इसको नीचे देखता हूं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, डिप्रेशन, ठीक है। ये एंगल की दो टाइप्स हैं। तो यहां ये टाइप एलिवेशन की टाइप को यूज कर रहा है कि वो नीचे ग्राउंड पे खड़ा होकर ऊपर देखता है, हाउस हाइट यानी टॉप ऑफ द हाउस देखता है, तो एंगल है 17 डिग्री, इसलिए ये एरोज मैंने अपवर्ड लगाने हैं। उसके बाद वो दोबारा एंटीना के टिप को यानी एंटीना को देखता है तो एंगल है 21.8, यानी जितना मैं ऊपर देखता रहूंगा एंगल इंक्रीज होता रहेगा। तो अब 17 से वो इंक्रीज होकर 21.8 हो गया। यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जो आप क्वेश्चन करते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉमन लाइफ में क्या यूज है, डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है कि हम किस तरह हाइट्स को कैलकुलेट करते हैं। यानी हम इंची टेप लेके, जो स्केल लेके नहीं चले जाते, ये हमारे पास सारी मैथमेटिकल टूल्स मौजूद हैं जिनको हम यूज करके बहुत इजीली टेबल पर बैठकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब हमने देखिए हाउस हाइट हमें नहीं क्लियर, हमें एंटीना हाइट पता है और इवन ये डिस्टेंस भी नहीं पता ओ ए कि मैं उस घर से कितना दूर खड़ा हूं। तो हमने टेंजेंट थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, इन दो साइड से हमारा काम है, तो हम टेंजेंट थीटा को यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पहले हमने इसको छोटी ट्रायंगल ओ ए बी पर अप्लाई किया, इक्वेशन आ गई। फिर इसको बड़ी ट्रायंगल ओ ए सी पर अप्लाई किया, तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो हमने ओ ए वो डिस्टेंस भी बता दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। वो आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो 84.29 फीट पर खड़ा ये ऑब्जर्व कर रहा है, और जो घर की हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 25.71 फीट। तो ये डेली लाइफ कॉमन की एग्जांपल्स हैं। इससे हम जो आपके पास माउंटेनियस रेंजेस हैं उनकी हाइट्स कैलकुलेट की जाती हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, वो अब आपको इस लॉजिक के बाद से काफी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप जब तक इसको रीड कर लें एक दफा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एग्जाम में आपके लिए थ्योरम का ऑल्टरनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन का वर्ड आ रहा है, इट मींस कि अब आप किसी टॉप पर खड़े हैं और नीचे की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन मींस कि आप किसी हाइट पर मौजूद हैं, ठीक है। यानी ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ये रहा, आप दो बोर्ड्स जो एक ही लाइन में चल रही हैं, यानी यहां आप कह रहे हैं कि ये बोर्ड नंबर 1 है और एक और है यहां पर, ये बोर्ड नंबर 2 है। पहले आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल्स बनाने का बहुत इजीएस्ट वे है ये कि आप इसकी फिगर बना सकते हैं। इन लाइन विद पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आप देखेंगे दो एंगल्स आपको बता दिए कि आपने जो है वो इन दो एंगल्स को ऑब्जर्व किया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, मुझे ये डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। ये डिस्टेंस हमें अननोन है, ये डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट है
वो 4000 फीट है। हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज इक्वल टू 4000 फीट। अब जो एंगल्स हैं, डिप्रेशन एंगल है, इसको एरो इस तरह और इस तरह हम बना सकते हैं। एंगल बेशक आप यहां शो कर दें कि जी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दो एंगल्स हैं आपके पास। अब आपने ये सोचना है कि ये 30 मैंने पहले क्यों नहीं लिखा और बाद में क्यों नहीं लिखा, तो इसका भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि जो बड़ा एंगल होगा वो हमेशा पहले बनेगा, छोटा एंगल बाद में बनेगा। उसकी नॉर्मल एग्जांपल है, यानी मैं अगर जो है वो इस तरह खड़ा हुआ हूं और मैं दूर देखता हूं तो मैं इजीली देख रहा हूं, मतलब उसका एंगल कम है। जिस तरह जब झुक के देखते रहोगे तो एंगल ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहले हम देख रहे हैं, पहली फर्स्ट बोट है, इस पर एंगल 45 है, दूसरी वाली पे एंगल 30 है। तो ये एंगल्स को भी समझने की एक लॉजिक है। अब आपने इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग के बाद आप इसको उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे, जैसे ओ, अच्छा ए, बी और डी, ये हमने ट्राइंगल्स की नेमिंग भी कर ली। अब हम इसको 1 बाय 1 उसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम पहले जो है वो ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे छोटी वाली ए बी डी, ए बी और डी, ये छोटी ट्राइंगल को हम पहले सॉल्व करते हैं। छोटी ट्राइंगल में हमारे पास लगेंगे वही टेंजेंट थीटा के रेशियोज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी डी, और बेस हमारे पास क्या है, ए बी, और एंगल है 45। बीडी का रिजल्ट हमारे पास, बीडी हाइट है 4000 डिवाइडेड बाय AB remains same, tangent 45 result is 1, 4000 divided by AB, tangent 45 का आंसर होता है 1, तो 4000 divided by AB, now AB बन जाए AB, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट भी आ गया 4000 फीट। AB इज यानी ये जो डिस्टेंस है ये 4000 है, लेकिन क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है OA का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास बड़ी ट्रायंगल होगी OBD। ट्रायंगल हमेशा इस पैटर्न पर लेनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल बने, यानी बच्चा इस आपके जहन में सवाल हो सकता है जी OAD क्यों नहीं ली, तो वो तो ऑब्वियस ट्रायंगल है। हम जो ये रेशियो यूज कर रहे हैं ये सिर्फ एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो पहले हमने ABD ट्रायंगल ली, ये भी राइट थी, अब ले रहे हैं OBD। OBD सेम टेंजेंट थीटा वाला केस अप्लाई कर दें, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मींस क्या है आपके पास, अगेन BD, और बेस यहां पर अब कंप्लीट होगी O to B, यानी OB। अगेन इसके पार्ट्स हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं आप। BD मींस 4000 और OB के दो पार्ट्स हैं, यानी OB स्प्लिट हो सकती है OA प्लस AB, OA प्लस AB, ठीक है। और एंगल जो है वो 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 4000 रिमेन सेम। अच्छा, OA की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है, यानी यही अननोन है, और AB की जो वैल्यू है वो कितनी है 4000, यानी इस वैल्यू का यहां वर्किंग यानी काम आएगी 4000। अब कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 4000 से 4000 को कैंसिल कर देंगे, तो देखेंगे इलॉजिकल बात है, क्योंकि ये 4000 ऐड हो रहा है OA के साथ, तो एक कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो पहले टेंजेंट 30 को फाइंड आउट कर लें। टेंजेंट 30 आंसर है 0.577, 0.577 मल्टीप्लाई विद OA प्लस 4000, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया। अब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपेंड कर दें, 0.577 OA प्लस
0.577 multiply with 4000. The result is 2309 is equal to 4000. अब पहले आप 2309 को शिफ्ट करें इक्वल के दूसरी तरफ, अनदर साइड ऑफ इक्वल, और इन्हें माइनस कर लें, -4000. तो हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट होगा 0.577 OA नाउ इक्वल टू 1690.59. देन OA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1690.59 डिवाइडेड बाय 0.577. इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, 0.577. The result is 2929. OA is equal to 2929.98 feet. 98 feet. ये डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, ठीक है. यानी ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है O till A, जो दो बोर्ड्स का डिस्टेंस था वो कितना आ रहा है 2929.98 फीट. देखिए ये सेम कैलकुलेशन थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस कैलकुलेशन की है क्वेश्चन नंबर 9 में, बिल्कुल सेम हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद ये है कि अब आपको ये लॉजिक क्लियर हो गई होगी. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. Question number 12 is, suppose that we are standing on a bridge 30 feet above a river watching a log. ये log means कोई पीस है, ठीक है, वुडन पीस है, वो आपको नजर आया. यानी सेम लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 10 में था. Suppose that we standing on a bridge 30 feet. क्वेश्चन नंबर 12, ये ब्रिज है, ठीक है, जिसकी हाइट हम ले लेंगे 30 फीट. वॉचिंग अ लॉग पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस. यानी यहां पर वो पीस है, या अगर आप बुक पे भी डायग्राम बनी हुई है उसको देख सकते हैं. पहले उसको यहां देख लिया, फिर उसको इस तरह देखा, यहां पर देख लिया. ये हमें इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है. If the angle with horizontal to the front of the log, यानी front of the log is 16.7 with the horizontal at the back of 14 degree complete. और how long is the length? हमें log length फाइंड आउट करनी है, ठीक है. इसके अलावा सर हमें ये ब्रिज की हाइट गिवन है जो 30 फीट है अबव द रिवर. अब सारी लॉजिक एज इट इज रहेगी, सेम हम उसी तरह वर्किंग करेंगे. नेमिंग आप कर लें O, A, B और C, ठीक है. इस तरह उसकी नेमिंग कर लीजिए. अगेन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी आपके पास और उसी तरह हम सॉल्व करेंगे इसको. अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे ABC. छोटी राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लें. ट्रायंगल ABC टेंजेंट थीटा का रेशियो यूज करेंगे. परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय BC and base represented by AB. Tangent angle is 16.7 degree. BC is equal to 30 feet. AB unknown है.
अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इनको रिप्लेस कर दें, यानी ए बी इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय टेंजेंट 16.7 डिग्री। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो इसे सॉल्व कर लें, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 16.7, द रिजल्ट इज 99.99, तो मींस 100 ले लें इसको, यानी आंसर आ रहा है 99.99 फीट। तो इसको फिर आप ए बी को इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 100 फीट ले लें। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई, ये हमें हेल्प करेगी लॉग लेंथ फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रायंगल पे आ जाएंगे। वो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ओ बी सी। अगेन टेंजेंट थीटा को यूज करें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर सेम है बीसी और बेस है टोटल ओ टिल बी, ओ बी। फिर ओ बी को हम स्प्लिट करेंगे उसके दो पार्ट्स में, यानी बीसी की वैल्यू है 30 और ओ बी जो है वो स्प्लिट होगी ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, एंड एंगल थीटा इज 14 डिग्री, 30 ओवर ओ ए प्लस ए बी। तो ए बी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो कितनी है, 100 फीट। तो ए बी को रिप्लेस कर दें 100 से। अब देखिए सारी लॉजिक वही है, उसी तरह बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले टेंजेंट 14 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 0.249, 0.249 मल्टीप्लाई विद ओ ए प्लस 100, यानी ये ब्रैकेट इक्वल टू 30। अब 0.249 मल्टीप्लाई विद ओ ए एज इट इज and then multiply with 100, the result is 24.93, 24.93 equal to 30. Now 0.249 OA remains same, इस टर्म को 24.93 को अनदर साइड ऑफ इक्वल शिफ्ट कर लें, 30.24.93, the answer is -30 कर लें, 24.93 माइनस 30 यानी 30 माइनस 24.93, रिजल्ट इज 5.07, 5.07। तो अब हमारे पास OA की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है कैसे आ जाएगी, 5.07 डिवाइडेड बाय 0.249, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 0.249, द रिजल्ट इज 20.36, OA is equal to 20.36 फीट। ये हमारा आंसर है, ठीक है, यानी लॉग लेंथ इज इक्वल टू 20.36 फीट। तो सुन, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो इंक्लूडिंग क्वेश्चन थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको ये भी बता दिया है कि सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस पास्ट पेपर्स को आप अगर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस सेक्शन सी में 8 मार्क्स के लिए नजर आएंगे। फिर यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एंगल की दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर अपना फीडबैक भी दें मुझे। तो मैं अब इसकी नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो वो आपकी हेल्प करेगा एमसीक्यूज में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करने में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।